बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिंगर बर्गर बनाना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बनाते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा हटकर बनाया है, थोड़ा आसान किया है इसे। फिलिंग के 2 से 3 तरीके बताए हैं कि जिससे नए सीखने वाले बिगिनर भी आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर देख लेते हैं कि कैसे बनाना है आपने आसान तरीके से जिंगर बर्गर। अब दोस्तों, इजीली जिंगर बनाने के लिए पहले तो चिकन को देख लेते हैं। ये थाई का चिकन है दोस्तों, चिकन लेग पीस का अपर पार्ट। तो बुचर से आपको ये ऐसे ही रफली सा मिलेगा। तो इसे इक्वल बनाने के लिए हैमर से पहले आपने इसे बराबर कर लेना है। और बराबर करना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि चिकन फ्राई के दौरान में शिलंग होता है, तो कूटेंगे नहीं तो ये एक गोल बोटी की शेप बन जाएगा, जबकि हमें ये थोड़ा सा सिलम चाहिए और लंबाई में फैला हुआ चाहिए होगा, बिल्कुल ऐसे। और ये एक्स्ट्रा पीस जो है इसे आपने उतार देना है। थोड़ी बहुत फैट जो बाहर निकली हुई है इसे भी आपने अलग कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों इसकी आपने मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालना है आपने। अगर थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा रखना है दोस्तों तो 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डाल लीजिएगा। और इनके बराबर में ही आपने नमक शामिल करना है। दोस्तों, नमक मिर्च ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में नमक मिर्च कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करना है आपने। और इसके साथ साथ में जिंजर पाउडर भी आएगा 1/2 टीस्पून। और सॉसेज में दोस्तों 1 टेबलस्पून सिरका, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 चम्मच भर के आपने मस्टर्ड पेस्ट डालना है। और अब इन सबको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, 3 जिंगर बनाने के लिए क्वांटिटी का आपने खास ध्यान रखना है। लिक्विड फॉर्म जो है ये एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चिकन अंदर से फीका रहेगा, मसाले सही से चिकन के साथ में अच्छे से लिपट ही नहीं सकेंगे। दोस्तों, चिकन को जब आप मसालों के साथ में डिप करें तो बाउल की बेस जो है ये ऐसी सूखी सूखी होनी चाहिए, तभी दोस्तों चिकन अंदर से फ्लेवरफुल होगा। मसालों का टेस्ट जो है ये चिकन के अंदर तक चला जाएगा। दोस्तों, अब चिकन को आपने रेस्ट देना है कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। अब जब तक चिकन मैरिनेट होता है दोस्तों, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब फटाफट से बना लेते हैं मायो सॉस। तो मायो सॉस बनाने के लिए दोस्तों 5-6 चम्मच के करीब करीब आपने मायोनीज लेनी है। अंदाजे से ही ले लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा हो गई तो बाद में ये काम आती रहेगी। बहरहाल कम नहीं होनी चाहिए। 1 चम्मच भर के आपने सोया सॉस शामिल करनी है और 1 चम्मच ही डालना है आपने मस्टर्ड पेस्ट। और इनको पहले तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, बहुत सारी सॉसेज या स्पाइसेस भी डाल सकते हैं आप, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट जो हैं वो यही होते हैं। ज़्यादा अज्जा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, कास्ट ही बढ़ेगी। बस ये 1 चम्मच आपने सिरका ज़रूर शामिल करना है, ये थोड़ी थिकनेस को लेवल में भी कर देगा और टेस्ट भी जो है ना ये अपना इन्हांस कर देगा। दोस्तों, इसके बाद में आपने बंद गोभी को क्रश कर लेना है। इसके आपने लच्छे से बना लेने हैं। दोस्तों, इसको आप 2 तरीकों से जिंगर में यूज़ कर सकते हैं और दोनों तरीके ही मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और एक तरीका तो मैं आपको यह बता देता हूँ दोस्तों कि ये थोड़ा सा मायोनीज बंद गोभी में शामिल करके इसे आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। इसका दोस्तों बिल्कुल ही अलग सा टेस्ट बनेगा। थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है आपने और थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च पाउडर लेना है आपने और इनके बराबर में ही नमक शामिल करना है। और बस अब कोटिंग के लिए दोस्तों अमूमन हम नॉर्मल साइज का ही बाउल यूज़ करते हैं कि जिससे चिकन क्रम्स जो हैं वो सही से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि साइडों में दोस्तों स्पेस बहुत थोड़ी सी होती है, हाथ सही से मैदे को कोट कर ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, सजेशन मेरी यही है कि बड़े बाउल को ही आपने यूज़ करना है। और साथ साथ में दोस्तों ऑयल को आपने रख देना है गर्म होने के लिए। अब ऑयल गर्म होता रहेगा दोस्तों
और हम इतने में चिकन की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। अब करना दोस्तों आपने ये है कि 2 कप मैदा लेना है आपने। दोस्तों कोई फाइन मैदा नहीं चाहिए होगा आपको, बस सिंपल ही जो आम दुकानों से मिलता है ना, वही मैदा लेना है आपने। 1 टीस्पून नमक लेना है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर आएगा और हाफ टी स्पून दोस्तों सफ़ेद मिर्च पाउडर शामिल करना है। और लाल मिर्च पाउडर आप डालना चाहें या ना डालें दोस्तों, ये ऑप्शनल है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस इन सबको आपने विस्क की मदद से सूखा ही मिला लेना है। दोस्तों चावल का आटा, कॉर्न फ्लावर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होगा आपको, बस सिंपल मैदे ने ही सारा काम करना है। और क्रम्स बनाने में दोस्तों दूसरा काम पानी ने करना है। फ्रिज वाला पानी हो तो वो भी बेस्ट रहेगा, नहीं तो आम टेम्परेचर वाला नॉर्मल पानी ही सही से काम दे देगा। अब सबसे पहले तो दोस्तों चिकन पीस को आपने मैदे में कोट करना है। ऐसे नरम हाथ से ही दोस्तों मैदे को डालना है आपने, खाली जगह इसमें कोई नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए इसे आपने पानी में छोड़ देना है। पानी में इसे आपने डिप करके रखना है, इससे दोस्तों मैदा जो है ये अच्छे से इसके साथ में लिपट जाएगा। इसके बाद इसे आपने निकाल कर दोबारा मैदे में कोट करना है। अब इसको दोस्तों आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से मैदे को लगाना है। मैदे को जितना दबा दबा कर लगाएंगे दोस्तों, उतने ही परफेक्टली क्रम्स तैयार होंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक दोस्तों अच्छे से मैदा लगाना है आपने। और अब 2 से 3 बार इसे आपने झाड़ना है दोस्तों। झाड़ने से एक्स्ट्रा मैदा जो है ये उतर जाएगा और बहुत अच्छे से मैदे के क्रम्स बन जाएंगे। बस अब सीधा ही इसे आपने गरम गरम तेल में डाल देना है। दोस्तों तेल आपका फुल गर्म होना चाहिए। अगर एक पीस फ्राई कर रहे हैं तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है, और अगर एक से ज़्यादा पीस फ्राई कर रहे हैं तो फ्लेम को आपने हाई फ्लेम पर रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं पलटना है दोस्तों, बस एक आध बार में आपने साइड पलटनी है। दोस्तों 7-8 मिनट आपको ज़रूर लग जाएंगे चिकन को फ्राई करने में, तभी जाकर ये वाला रिजल्ट आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सारे चिकन को ही आपने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। जिंगर बर्गर बनाने में दोस्तों ना कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं आपने, और ना ही कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना है। और अगर रिजल्ट की बात की जाए दोस्तों तो ये देखिए आप, बिल्कुल नरम से क्रंची से क्रम्स बने हैं चिकन पर। और ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 1-2 जगह पर ही हो दोस्तों, सारे चिकन पर ही क्रम्स आपको नजर आएंगे। बस अब पैन को आपने थोड़ा सा ऑयली कर लेना है, ज़्यादा घी या ऑयल नहीं डालना है दोस्तों आपको। और बन जो हैं इनको दोनों साइडों से आपने हल्का सा वार्म कर लेना है, हल्का सा ऑयली कर लेना है। और बन आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई स्पेशल नहीं है कि आपने ये वाला ब्रांड यूज़ करना है। बस इसका फैसला तो दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब सबसे पहले आपने मायो सॉस लगानी है, ऐसे फैला कर लगा लीजिएगा। और ये एक सलाद पत्ता आपने लगा देना है मायो सॉस पर। दोस्तों अगर आपके पास सलाद पत्ता ना हो तो उसका हल भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिलहाल तो सलाद पत्ते पर आपने मायोनीज में मिक्स की हुई बंद गोभी फैला देनी है, और इसके ऊपर में आपने चिकन रख देना है। और बन के दूसरे पीस पर भी दोस्तों आपने मायो सॉस लगा देनी है। चिकन पीस पर केचप लगानी है आपने, और बन पर सिंपल मायोनीज लगानी है। दोस्तों टॉपिंग करने का ये पहला तरीका है, और इस तरीके से दोस्तों पहला जिंगर बर्गर जो है आपका वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि अगर आपके पास सलाद पत्ता नहीं है तो आपने सिर्फ बंद गोभी लगाकर चिकन रख देना है। सिंपल मायोनीज डालनी है और दूसरे बन पर थोड़ी सी केचप लगानी है, और ये दूसरा जिंगर भी आपका
इजीली रेडी हो जाएगा। और तीसरा जिंगर दोस्तों इससे भी आसान है। मायोनीज वाली बंद गोभी फैला के रखनी है आपने, सलाद पत्ता लगाना है और चिकन पीस पर आपने केचप लगा देनी है। और दूसरे बन पर केचप लगाकर थोड़ी सी मायोनीज लगा देनी है आपने। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जिंगर बर्गर जो हैं ये 3 तरह की टॉपिंग में इजीली तैयार हो जाएंगे। दोस्तों जिंगर बर्गर बनाने का बहुत ही इजी सिंपल तरीका मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन तीनों मुख्तलिफ तरीकों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।